नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिल्टा पावर से। यह है हमारी ससुराल, जहाँ पे चाहे जैसे भी चाहे हम यहीं से गेम स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई आपको बता दूँ, बहुत ही बंदे आए, बहुत ही सारे स्क्वाड्स आए हैं यहाँ पे और मैं अकेला निहत्ता निहत्ता तो नहीं, शॉटगन मिल गई है। अब देखो ये शॉटगन क्या काम आती है, लेकिन भाई मैं तुम्हें बता दूँ शॉर्ट रेंज के लिए ये बहुत ही ओपी गन है। मतलब एक गोली अगर धर के मार दी जाए ना माथे पे, तो मतलब माथा खुल जाता है भाई, मतलब खुल जाता है। M4 SCAR-L कोई काम नहीं आती अगर ये एक रख के दे दी जाए। देखो आपको मैं अभी इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो आगे आगे मैं चल रहा हूँ, अभी आगे चलते चलते मेरे को दिखेगा एक बंदा जो कि सीढ़ियों से कूदेगा, बहुत ही बढ़िया। ये देखो एक ही मारा था, बस एक ही माथे पे पड़ी और बंदा ढेर, बंदा सीधा नॉक। अब देखो भैया मैं यहाँ पे देखो, तुम्हें दिख रहा होगा चारों तरफ से गोलियों की चलने की आवाज़ें आ रही है, मतलब गोलियाँ चल ही रही हैं, मतलब रुक नहीं रही हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, किसको मारूँ, क्योंकि हाथ में सिर्फ शॉटगन और VSS। ये देखो ओ भाई साहब, बहुत ही ओपी बंदा था भाई ये, सीरियसली भाई। AB भाई साहब, ये 100 RP वाला बंदा था। इसकी ड्रेस देखी आपने, ये 100 RP पे मिली है भाई सबको। ये बंदा 100 RP का था, इसको एक ही गोली में ढेर किया, देखा मैंने भाई। OP गन है, बोल तो रहा हूँ, शॉटगन बहुत ही ख़तरनाक है शॉर्ट रेंज के लिए। अबे यार गन भी कौन सी थी इसके बाद SKS। देखो ये बॉट आया, बॉट को भी एक ही गोली। अब देखो भाई यहाँ पे इस बॉट को ख़त्म करने के बाद अब मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास आ रहे होते फुटस्टेप्स। अब फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं वो मेरे को पता नहीं है, तो शायद बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है या थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, मुझे नहीं पता। तो भाई मैं थोड़ा TPP लूँगा, TPP यहाँ पे लेके देखूँगा भाई कहीं इधर तो नहीं बैठा हुआ। तो भाई मैं सीधा पहुँचूँगा ऊपर, यहाँ से पूरा खंगोलता हुआ मतलब कोई आसपास कोई कैंप ना कर रहा हो, यहाँ से देखते हुए नेड लेते हुए, मतलब सारी लूट करते हुए मैं सीधा पहुँचना चाहता हूँ ऊपर। क्योंकि भाई देखो मैं डायरेक्टली अगर मैं जाके अगर कर दिया रश, और वो बंदा किस पोजीशन में बैठा हो, कौन सी गन हो उसके पास, और मेरे पास है सिर्फ टॉमी। वैसे तो टॉमी भी बहुत अच्छी गन है शॉर्ट रेंज के लिए, लेकिन भाई नहीं पता कहाँ पे बैठा हो, कैसे बैठा हो, तो सीधा TPP लेके खेलना है, सीधा TPP लेनी है। अब देखो यहाँ से मैं TPP लूँगा, TPP लेके मैं देखूँगा यहाँ पे कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे को फुटस्टेप्स तो आए थे। और यहाँ पक्का बंदा या तो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, या तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ओहो हो, दिख गया, देखा। अब देखो मैं करूँगा परफेक्ट नेड, इसे कहते हैं भाई परफेक्ट नेड। बिल्कुल कुक करके एकदम पका के फेंका है और सीधा माथे में भम, बंदा गया, बंदा हो गया भगवान को प्यारा। अब देखो गाइस यहाँ से मुझे दिखेंगे और थोड़े बंदे ओपन में। अब देखो गाइस मेरे पास VSS है, मेरे को VSS नहीं चलानी आती है, बिल्कुल नहीं चलानी आती, सच बताऊँ तो VSS मैं कभी चलाता ही नहीं हूँ। लेकिन भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब कोई और गन नहीं है तो भैया VSS ही चलानी पड़ेगी। और इसमें मैं कभी नहीं कर पाता जज कि बंदा किधर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले की दया से मार दिया इस बंदे को, पता नहीं कैसे VSS नहीं चलानी आती है भाई यहाँ पे। फिर इसके बाद जब मैं यहाँ से गया था, 2 बंदों ने मुझसे रश किया, मतलब ये सोच रहे थे कि मैं हूँ नूबड़ा। हाँ भाई देखो हूँ ही मैं, लेकिन इतना नहीं हूँ कि तुम दोनों मुझ पर रश करोगे और मैं मर जाऊँगा। लेकिन M762 का स्प्रे तो भैया कोई नहीं झेल सकता। गाइज मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया और एडिट किया वीडियो, क्योंकि वहाँ से मैं भागते हुए बहुत तेज़ भागा हूँ कसम से। यहाँ जाके मुझे मिल्टा के कोने पे गाड़ी मिली है। अब ये गाड़ी लेके मैं जाऊँगा सीधा बंदों को ढूंढने, क्योंकि भैया अपने को चाहिए किल और उसके लिए चाहिए बंदे। अब गाइज सीधा गिर रहा है ड्रॉप सामने। अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी को बहुत ही तेज़ी की स्पीड में भगाते हुए लेके जाऊँगा मिल्टा के पास वाले घरों में, क्योंकि भाई देखो जोन बन रहा है यहाँ पे, ड्रॉप भी गिर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब बंदे होने चाहिए आसपास। तो भैया गाड़ी रोक के मैं घुसा इस घर में, लेकिन भाई यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। फिर पीछे से आई गोली चलने की आवाज़, तो भैया गोली चलने की आवाज़ आई तो अब भैया हमें तो एक ही काम करना है कि हमें रश करना है। अब मुझे दिखे 2 बंदे भागते हुए, 2 ही थे तो भैया निपटा देंगे आराम से, ओपन में भाग रहे हैं तो एक ही स्प्रे में दोनों डाउन। लेकिन जाके मैं क्या देखता हूँ, पूरा एक स्क्वाड है और इन लूट रहे हैं आराम से बंदे, और इन्हें ये नहीं पता इनके साथ क्या होगा। और देखो भाई तुम्हें भी पता चल गया क्या हुआ, 2 बंदे तो नॉक है। अब तीसरा बंदा दिखाएगा भाग के कि मैं भागूँ यहाँ से, लेकिन उसे भी कर दिया मैंने नॉक। अब भैया पूरा स्क्वाड था तो इसका मतलब एक बंदा बचा है। अब चाहे तो मैं यहाँ से लेट के आराम से बम मार के इन्हें मार दूँ, या लेट के सांप बन के मारूँ, लेकिन नहीं, चुल है। अब ये M249 लेके निकलेगा और ये मुझे मारेगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि हमारे पास भी है M4 2X। ये गया पूरा स्क्वाड गाइस। अब इन्होंने मंगाया हुआ था हमारे लिए एक ड्रॉप, तो ड्रॉप लूटा हमने। ड्रॉप में मिला हमें गिली सूट। ऑम लेने के लिए हो गए हम कंफ्यूज
कि ओम ले या ना ले। फिर हमें दिखा पीछे ड्रॉप, हमने लूटा ड्रॉप में मिली हमें हमारी प्यारी सी फेवरेट सी गन जिसे कहते हैं ग्रोजा। मतलब पास का कॉम्बिनेशन तो इतना खतरनाक है इसका कि पूछो मत गाइज। अब मिल गई है हमें ग्रोजा प्लस ओम। अब ओम सोच रहे होंगे किस लिए लिए, लेकिन अभी दिखाते हैं किस लिए लिए। हमारे अंदर भी चुल है कि हमें एक स्नाइपर और एक ग्रोजा रखनी ही रखनी है। गाइज मुझे आए यहाँ पे फुटस्टेप की आवाज़, स्टेप्स नहीं आए, फुटस्टेप की आवाज़। तो हम थोड़ा टीपीपी लेके देख रहे थे तो हमें दिखा एक लाल कपड़ों में बंदा इधर से पीछे जाते हुए हमारे बान हाउस में। इसे लगा कि ये हमें मार देगा, लेकिन हम भी देखो, हमें भी थोड़ा बहुत खेलना आता है, हम भी टीपीपी लेके खेलते हैं ताकि टीपीपी लेके हमें ये पता चले कि पोजीशन क्या है और बंदे को हम ना दिखे। लेकिन अब देखो हमारी गन है स्नाइपर की नल्ली उसे दिख रही होगी क्या पता है, और हमने उसकी पोजीशन भी चेंज कर दी है। अब हमें दिखा बंदा नेड कर रहा है, नेड खुलने की आवाज़ आई हमें, और हम सीधा निकलेंगे बाहर और रेड डॉट ऑन करके देंगे इसे ग्रोजा का स्प्रे। अभी से ये नहीं पता कि ग्रोजा कैसी गन है पास के लिए। और इसने जो नेड किया भैया, मैं तो बच ही गया, मतलब किसी तरीके से इसने जैसी नेड फाड़ा। अब इसका बंदा आएगा भगता हुआ, इसे लगा कि भाई बंदे की पावर गई है और इसे पेल दूंगा मैं। लेकिन कहाँ भागे जा रहे हो यार, कहाँ भागे जा रहे हो, हम यहीं हैं भाई, यहीं हैं। अब गाइज इसे भी मार दिया। अब इसका बचा है बंदा एक 1v1। अब गाइज़ मैं तुम्हें बता दूं, इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। गाइज़ मैंने यहाँ से नेड भी कर लिया, मौली भी कर ली, सब कर लिया, इसलिए मेरे को ये बंदा मिला ही नहीं। मतलब सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये बंदा मिला नहीं मुझे। मैं यहाँ पे ही बैठा रहा, बहुत देर तक बैठा रहा, मतलब फिर मेरी आ गई मतलब पेशेंस लेवल ख़त्म। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ढूंढूंगा, मैं बेशक मर जाऊँ, नहीं चाहिए चिकन डिनर भाई, लेकिन मर जाऊँ मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसे ढूंढूंगा। लेकिन भाई बंदा शैग में नहीं। अब मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा घर के अंदर, क्योंकि ये बंदा घर के अंदर ही मिल सकता है। अब गाइस मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो थी, और आपको दिखा दूं मैं कैसे कैसे मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ मेरे को लेट के सांप बनने की भी आवाज़ आई थी कि कोई रेंग रहा है आसपास, लेकिन ये बंदा मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा। बंदा है कहाँ पे, क्या चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। मैंने भाई अपना माइक और स्पीकर दोनों ऑल पे रखा, आवाज़ लगाई, हेलो भाई कोई है, आ जाओ भैया ऑल पे, कैसे लड़ना है बताओ, जोन फाइट करनी है जोन फाइट कर लेते हैं। लेकिन बंदा टच से मस नहीं, दिखेगा ही नहीं बंदा, मतलब कहीं नहीं दिखा मुझे, कहाँ है बंदा, कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है, किस पोजीशन में बैठा है और क्या करना चाहता है। तभी गाइज़ मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे कुछ दिखता है इधर अपने बगल में गिली सूट में, लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं, रहने दो। अब इसे करेंगे जोन फाइट, अब इसे जोन फाइट ही लेंगे। अब मैं यहाँ पे जाके बैठ गया, इसके फुटस्टेप आए, अब लगानी शुरू करी हमने अपनी फर्स्ट एड, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एड भरपूर थी, और हुआ चिकन डिनर गाइज़, इसे कहते हैं चिकन डिनर। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट द वीडियो। Thanks for watching. Please do not forget to subscribe. Thank you.